शादी नहीं हो रही, पितृदोष है। कोई घर में बीमार है तो पितृदोष है। एक्सीडेंट हो गया तो भी पितृदोष है। पैसा नहीं आ रहा तो पितृदोष है। नौकरी नहीं लग रही तो पितृदोष है। बच्चा फेल हो गया तो पितृदोष है। तो पितृदोष हर चीज की वजह नहीं हो सकता है। कुंडली समझ में नहीं आती है या फिर कोई कारण समझ में नहीं आता है तो नॉर्मली ज्ञानी लोग कह देते हैं ये पितृदोष आपके घर में है। लेकिन जैसे कि हर चमकती हुई पीली चीज सोना नहीं होती है, इसलिए हर समस्या का कारण पितृदोष नहीं होता है। अब पितृदोष है या नहीं, हम ये कैसे पता करें? हमको कैसे पता चले कि हमारे जीवन में पितृदोष है, जिसको हम एंसेस्ट्रल कर्स बोल सकते हैं, पितरों का ऋण कुछ है या उसकी वजह से हमको परेशानी है या नहीं है। तो एक 4-5 चीजें हैं जहां पे यदि पितृदोष है तो हमको उसको देख करके समझ के, अगर इन 4-5 चीजों में से 2 या 3 चीजों में, विषयों में वो चीज परिलक्षित हो रही है, दिखाई दे रही है, तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, पितृदोष की संभावना है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा नगायच है। वैदिक ऊर्जा में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पितृदोष कैसे देखें, कैसे पता चले हमको कि पितृदोष है या नहीं है, एक बात। दूसरी बात, पितृदोष के परिणाम क्या हो सकते हैं। इन 2 बातों पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। उपायों के लिए हम अलग से वीडियो में जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी आपके प्रश्न है कमेंट में जरूर लिखें और शेयर जरूर करें। अगर आपको जानकारी सही लगे तो आप शेयर जरूर करें, अगर कुछ आपका सुझाव है तो भी लिखें। तो चलिए सब्जेक्ट पे, विषय पे हम लोग वापस आते हैं कि पितृदोष कैसे देखें, हम कैसे पता करें। तो पहली बात है घटनाएं। जीवन में या घर में किस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। तो अगर आपके घर में पितृदोष है तो घर में भी कुछ न कुछ ऐसी चीजें, घटनाएं होती रहती हैं, जैसे कि घर में दीमक का लगना, घर में बिना वजह किसी दीवार पे सीलन का आना। अब बिना वजह मतलब अगर बाथरूम के बगल में कहीं पानी लीकेज है और फिर सीलन लग जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाथरूम भी नहीं है, पानी का कोई ऐसा जरिया भी नहीं है, फिर भी सीलन लग रही है, तो फिर इसको देखा जा सकता है। तीसरी चीज है लाल चींटियों का अक्सर फ्रीक्वेंटली लाइन बना करके आना। अगली चीज है घर में बिल्लियों का आना। अब तो फ्लैट में रह रहे हैं तो बिल्लियां आएंगी कहां से, कुछ तो लोग बिल्लियां पालने ही लगे हैं। लेकिन यदि आपके घर में बिल्लियां आती हैं, बिल्ली बच्चे देती हैं, तो भी एक प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का वो संकेत देती हैं। इसके अलावा आपके घर में कुत्ता या गाय, ये बहुत ज़्यादा दिन तक सर्वाइव ना कर पाना, उनको बीमारी हो जाना, उनकी मृत्यु हो जाना किसी न किसी कारण से, क्योंकि कुत्ता, गाय और घोड़ा ये 3 जानवर बड़े सेंसिटिव हैं नेगेटिव एनर्जी को लेकर के, तो भी ये एक सिग्नल है एक प्रकार का। इसके अलावा जैसे घर में कुछ कुछ घटनाएं घटती रहना, जैसे कि चलते चलते चपेट लग जाना, घर में कहीं छोटी मोटी आग लग जाना, किचन में या पूजा घर में गिर पड़ना, स्लिप हो जाना लोगों का, कुछ ना कुछ इस तरह की असहज सी चीजें, अचानक सी छोटे छोटे से एक्सीडेंट होना, ये भी एक तरह से सिग्नल देते हैं। तो ये कुछ सिग्नल्स हैं आपके घरों में होने वाली घटनाओं की। परिणाम भी बता सकते हैं, आपको हिस्ट्री बता सकती है घर की कि वहां पे जो है वो पितृदोष है या नहीं है। परिणाम किस प्रकार से जीवन में आते हैं और आपके चेक करेंगे हिस्ट्री तो आपको पता चलेगा। अगर पितृदोष है तो पहली चीज होती है कि घर में कोई ना कोई व्यक्ति क्रॉनिकल डिसीज यानी कि गंभीर बीमारी से ग्रसित रहता है, एक के बाद एक। गंभीर बीमारियां, एक तो वो बीमारियां जो कि जिनकी दवाई जीवन भर खानी पड़ती है, जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की इश्यूज हैं, जहां पे आपको दवाई खाना ही खाना है। या फिर कैंसर हो गया, पार्किंसन हो गया, पैरालाइज हो गए लोग बाग, ब्रेन का प्रॉब्लम हो गया, तो भी।
और लगातार हो रहा है, एक के बाद एक व्यक्ति को हुआ, वो कुछ हो गया उसको, उनकी मृत्यु हो गई, फिर कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद या तुरंत दूसरे को हो गया। तो इस तरह की जो गंभीर बीमारियां हैं, ये एक परिणाम भी है और ये लक्षण भी है कि परिवार में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दूसरा, विवाह में देरी होना, विवाह, बच्चों के वैवाहिक जीवन में समस्या आना, उनकी शादी हो गई है, उसके बाद फिर जम नहीं रही है, ससुराल में लड़की है तो, है ना, या फिर बच्चों में जो महिलाएं हैं उनमें मिसकैरेज वगैरह की समस्या होना, गर्भपात हो जाना, कंसीव न कर पाना, गर्भ धारण न कर पाना, बच्चे लेट होना, और बच्चे पैदा हुए तो उनके साथ कुछ समस्या होना, ये इस तरह की चीजें हैं। इसके अलावा आपको अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, सडनली से कोलैप्स कर गया, नौकरी चल रही है, कोलैप्स कर गई, और फिर आप हैंड टू माउथ हो गए, ये भी एक आर्थिक रूप से स्टेबिलिटी ना होना। कोई काम आप करने जा रहे हैं लेकिन वो हो ही नहीं रहा है, एक काम करते हैं फिर वो सेट नहीं हो पाता, दूसरा करते हैं, तो इस तरह की जब आर्थिक स्टेबिलिटी नहीं होती है, और इन सबके सूक्ष्म रूप में जाएंगे तो आपको कारण में वैज्ञानिक तरीके से भी जोड़ के बता सकता हूं कि क्यों होता है ऐसा। इसके अलावा लोगों का अपनी स्किल और क्षमता के अनुसार प्रदर्शन ना कर पाना। बच्चे हैं बड़े इंटेलिजेंट, नंबर नहीं आते हैं, बहुत अच्छी तैयारी की, सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई कारण भी नहीं है, कुंडली भी ठीक है, ग्रह गोचर भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन नहीं हो रहा सिलेक्शन, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि नहीं हो पा रहा। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत योग्य पुरुष हैं, लेकिन आपको फिर भी वो नहीं मिल पा रहा जिसके आप लायक हैं। तो अपने पोटेंशियल से कम अर्जित कर पाना, मेहनत से कम अर्जित करना, ये भी एक लक्षण होता है। घर में क्लेश, किसी न किसी बात को लेकर के घर के वातावरण में लोगों के बीच में अनबन हो जाना, झगड़े हो जाना, भाइयों में बंटवारा हो जाना है, आपस में 4 लोग रह रहे हैं लेकिन बातचीत नहीं हो रही है, 2 भाई हैं लेकिन दोनों भाइयों में दुश्मनी की तरह व्यवहार हो गया, बहन भाई के बीच में संपत्ति को ले विवाद हो गया, कोई भी विवाद हो गया, इस तरह की घटनाएं जब क्लोज रिलेशंस में होती हैं तो भी एक ये लक्षण है। ये एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसमें सुसाइड भी हो सकते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी भी लगातार, मनोवैज्ञानिक जो मानसिक बीमारियां हैं वो रहना, घर में लोगों की नींद डिस्टर्ब रहना, अच्छे से नींद ना आना, एनर्जी का कम होना, और सुसाइडल थॉट्स आना, रात में सपनों में पूर्वजों को आना जिनकी डेथ हो गई है, या फिर भयानक डरावने सपने आ जाना, ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं। अब इनमें से कोई चीजें लगातार हो रही हैं तो ये पहली वाली जो मैंने आपको सिग्नल्स बताए वो, और ये इनमें से कोई 1-2 कारण मौजूद हैं आप लोगों के जीवन में, परिवार में, तो ये हो गया दूसरा। तीसरी चीज हो गई जो आपके घर का वास्तु है, ये भी रिलेटेड है। तो जो घर में जो पहला जो पॉइंट है जहां पे समस्या होगी अगर पितृदोष है, तो वो है साउथ वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम का बीच का हिस्सा, जिसको नैऋत्य कोण बोलते हैं। मतलब 45 डिग्री आप दक्षिण से पश्चिम की तरफ चलें या पश्चिम से दक्षिण की तरफ चलें, बीच का जो होता है उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट का जो एक्सट्रीम कॉर्नर है वहां पे देवता वास्तु के हिसाब से पितरों का स्थान है, तो वहां पे कुछ समस्या होगी। समस्या क्या हो सकती है? वहां की दीवार कटी है, फटी है, झुकी है, वहां गंदगी है, वहां दुर्गंध है, वहां पे कोई नाला है, वहां पे कोई लेटरिन है जो साफ भी नहीं होती है, या बाथरूम है, वहां पे गेट है, और गेट भी होगा तो गेट में समस्या होगी, वहां के दरवाजे में कुछ ना कुछ खराब होता रहेगा, ताले खराब होते रहेंगे, ऐसी इस तरह की घटनाएं। वहां की दीवार में सीलन आ गई है, वहां का पेंट उखड़ गया है, वहां पे प्लास्टर उखड़ गया है। तो पहला पॉइंट है साउथ वेस्ट, सबसे पहले आपको साउथ वेस्ट पे ध्यान देना है। दूसरा है ईस्ट। ईस्ट इसलिए क्योंकि पूरब का जो एग्जैक्ट पूरब है वहां पे जो है वो सूर्य देवता का वास, सूर्य कहा गया उसको, सूर्य आदित्य, और सूर्य जो है वो पितरों के कारक है। तो यहां भी समस्या इसी तरह की हो सकती है। ईस्ट हो सकता है आपका बंदी हो, जबकि ईस्ट खुला होना चाहिए। तो यदि ईस्ट की तरफ दीवार है और वेंटिलेशन नहीं है तो फिर ये एक लक्षण आप ले लीजिए कि हाँ, एक टिक मार्क हो गया, पितृदोष का एक टिक हो गया। ठीक है। इसके अलावा तीसरा डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट का।
नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण जिसे हम लोग बोलते हैं, वहां बाथरूम होना, गंदगी होना, वही सब चीजें यहाँ भी हो सकती हैं। और चौथी है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट विशेषकर यदि पितृदोष ननिहाल की तरफ से आया है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट का जो ग्रह है वो चंद्रमा है, माँ का कारक। तो यदि आपके नॉर्थ वेस्ट में ये इशूज हैं तो ये माँ की तरफ से पितृदोष की एक निशानी हो सकती है। तो ये हो गया वास्तु। अगला जो पहलू है वो है नाम का। नाम से भी एक अंदाजा लग जाता है कि इनके घर में कुछ न कुछ इश्यूज है। जैसे कि अगर यदि आपके नाम की स्पेलिंग में AMMA ये कॉम्बिनेशन कहीं भी आ रहा है, शुरुआत में आखिरी में कहीं भी आ रहा है, ITTI, ADDA, इस तरीके से, मतलब AIY हो और DMT, इन का कॉम्बिनेशन हो नाम में कहीं भी, जैसे कि अमन AM आ गया, ठीक है ना, नमन NAM आ गया, ठीक है ना, संगीता TA आ गया आखिरी में, ठीक है ना। तो एक तरीके से और भी बहुत सारे नाम का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन मैंने आपको मुख्य बता दिए, तो भी ये पितृदोष की एक निशानी है। मेरे कहने का अर्थ है यदि पितृदोष होगा तो ये सारी चीजें अवेलेबल होगी तो आप कंफर्म मानिए, अदरवाइज मत मानिए। और एक पांचवी चीज है कुंडली, हॉरोस्कोप। तो हॉरोस्कोप को कैसे देखना है हमको? हॉरोस्कोप में यदि पिता की साइड से पितृदोष है तो पिता मतलब हो गया सूर्य, और उन पे ग्रहण वाला दोष देने वाला ग्रह हो गया राहु। तो या तो राहु और सूर्य एक साथ होंगे, या राहु सूर्य से 5वें या 9वें घर में होगा। तो 159 एक बात। दूसरी शर्त यह है कि आपकी कुंडली में राहु ज्यादा डिग्री का होना चाहिए और सूर्य कम डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि सूर्य और राहु और केतु उल्टे चलते हैं। 30 डिग्री से 30, 29, 28 ऐसे चलते हैं, और सूर्य चलेगा 0, 1, 2, 3। तो अप्रोचिंग होना चाहिए, मतलब राहु सूर्य की तरफ आ रहा है, सूर्य राहु की तरफ जा रहा है, तब इसको आप कंफर्म मानिए। अगर क्रॉस कर गए हैं, सूर्य की डिग्री ज्यादा है, राहु की डिग्री कम है, तो फिर ये पुख्ता तौर पे नहीं कहा जा सकता कि कुंडली से पितृदोष दिख रहा है। यदि चंद्रमा और केतु का ये कॉम्बिनेशन है, सेम, कि चंद्रमा के साथ में केतु हो, उसी भाव में बैठा हो आपकी कुंडली में, या फिर 5वें घर में हो या 9वें घर में हो, 159 में, और केतु की डिग्री ज्यादा हो और चंद्रमा की डिग्री कम हो, तो ये 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं: कुंडली, नाम, वास्तु, लक्षण और सिग्नल्स, परिणाम। ये पांचों की पांचों चीजें अगर उपलब्ध हैं तो फिर आप कंफर्म मानिए कि पितृदोष है, नहीं तो पितृदोष नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि हर चीज को पितृदोष बताया जाता है। आपको यदि किसी प्रकार का शक है, किसी ने बताया हुआ है पितृदोष है, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं सारे डिटेल के साथ में। अपने घर की ड्राइंग हो, आपकी कुंडली की डिटेल हो, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, और आपको हिस्ट्री पता हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है। एक बार मैं कई घटनाएं ऐसी घटती हैं कि मैं लोगों से, यंग लोग हैं 40 साल के, 45 साल के, तो मैं किसी से बात कर रहा था, मैंने उनके नाम को सुना, उनकी कुंडली देखी, और जो लक्षण उन्होंने बताए थे, मैंने कहा आपके यहाँ किसी की ना असमय मृत्यु हुई है आपके जन्म से पहले। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमको पूरा याद है, आई एम नाउ 50 ईयर ओल्ड। तो ये वो स्पीकर पे बात कर रहे थे, क्योंकि उनकी पत्नी भी साथ में लाइन पे थी, और बात करते करते अचानक से उनकी माताजी आ गई लाइन पे, क्योंकि वो सुन रही थी। उन्होंने बोला हमसे कि भैया बेटा तुम ठीक कह रहे हो, इसको पता नहीं है, इसके जन्म के 2 साल पहले मेरे को एक बच्चा हुआ था जो सुबह हुआ था और शाम को खत्म हो गया था। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे बुजुर्ग हमको बताते नहीं है, क्योंकि उसका कोई औचित्य नहीं है बताने का। इसी तरीके से एक और हमारे यजमान थे, क्लाइंट, वहां पे भी जब मैंने नाम जो परीक्षण किया और बोला मैंने कि नहीं आपके यहाँ किसी यंग महिला की डेथ हुई है, तो उन्होंने बोला नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है। लेकिन जब मैंने परीक्षण किया और उनको दिखाया कुछ प्रूफ कि देखिए आपके घर में ऐसा है,
तो फिर उनकी जो माताजी थी उन्होंने बोला कि हाँ बेटा, ये सही बात है, और मेरी हस्बैंड की 2 शादियां हुई थी और ये पहली पत्नी का संभवतः विवाह के उस जमाने में 12-13 साल की लड़कियां होती थी, शादी हो जाती थी। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि हो सकता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन ना हो, और ये दोष आपकी पीढ़ी में भी हो सकता है, आपके पिता की पीढ़ी में भी हो सकता है, आपके पिताजी के पिताजी की पीढ़ी में भी हो सकता है। इन तीनों में ही आपको दोष मिलेगा। तो इस तरह की अगर चीजें हैं तो फिर पितृदोष को आपको कंफर्म मानना चाहिए कि हाँ, कुछ ना कुछ है हमारे एंसेस्टर का, कोई रह गया है, कोई एंटिटी है जो कि मूव ऑन नहीं हो पाई है, और फिर हमको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आप सबका जीवन बहुत बहुत शुभ हो। कोई प्रश्न हो तो जरूर कमेंट में पूछ, और